देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 और 25 मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 26, यानी आज हमारी मेथड है रिमाइंडर थियरम। पहले मैं आपको डिवाइडेशन का ही टॉपिक करवा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आज करवा रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ मेथड, भाई कौन सी मेथड हमारी स्टार्ट हो रही है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, चलिए देखिए उसको। पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड p of x by g of x। देखिए p of x लिखा हुआ है x plus 3x square minus 1 और g of x लिखा हुआ है 1 plus x। देखिए डिवाइड p of x by g of x, where p of x equals to x plus 3x square minus 1 and g of x equals to 1 plus x, ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। देखिए g of x से p of x को डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है इसे यहाँ पे अंदर लिखना है इस तरह से, और इसमें आपको ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। देखिए पहले 3x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी x और माइनस, भाई पहले सबसे बिग पावर वाला यानी 3x स्क्वायर, फिर x, फिर माइनस 1, यानी आपको सबसे पहले बिग पावर वाला टर्म लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उस तरह से, फिर कांस्टेंट, राइट। ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ये बोलना नहीं है। ओके, और 1 प्लस x यहाँ पे लिखना है आपको x प्लस 1, यहाँ पे भी पहले 1 पावर फिर कांस्टेंट का, राइट। ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ऑलवेज पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर कांस्टेंट, ऐसे। यहाँ पे भी ऐसे ही ऐड करना है। उन्होंने ही बताया कि p of x को g of x से डिवाइड कीजिए, सो g of x में 1 plus x है, लेकिन हम किस तरह से लिखेंगे? x plus 1, राइट। यहाँ पे भी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इतने तक समझ में आ गया? अब डिवाइड करना है, ध्यान से सुनिए। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, स्टेप याद रखना। इस फर्स्ट टर्म को यानी 3x स्क्वायर, इस फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करना है, 3x इट इज, 2 में से 1 जाएगा यानी 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे चलेगा, सो 3x आएगा। आंसर क्या आएगा? 3x। ओके, फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x। तो देखिए 3x इट इज 2 पावर में से, डिवाइडेशन में हमें पता है कि माइनस होती है पावर, 2 पावर में से 1 पावर चली जाएगी, सो 3x। अब ये जो आंसर है उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3x into x, 3x स्क्वायर एंड 1 into 3x, 3x, राइट। अब साइन चेंज करेंगे, बट स्टेप याद रखिए, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। यहाँ पे भी उसी तरह से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है उसे यहाँ पे ऊपर लिखना है, रफ फॉर्म में डिवाइड करना है, जो आंसर आता है उसे यहाँ पे ऊपर लिखना है, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, रफ फॉर्म में, जो आंसर आता है वो ऊपर लिखना है, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3x into x, 3x स्क्वायर, 3x into 1, 3x, राइट। फिर उसकी साइन चेंज करिए, माइनस माइनस, ये दोनों कट। अरे भाई स्टेप यही, सब में फिर यही स्टेप करना है, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो आंसर आता है वो ऊपर लिखना है, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों की साइन चेंज करनी है, फिर ये कट होगा। आप देखिए ये प्लस माइनस माइनस, 3x में से 1x जाएगा 2x, b का मान की साइन माइनस, भाई अब इसकी साइन प्लस नहीं है माइनस है, माइनस प्लस माइनस, 3x में से 1x जाएगा 2x, b का मान की साइन माइनस, और इसको क्या करेंगे? -1, यही साइन ऊपर लिख देंगे, राइट, यही साइन ऊपर लिख देंगे। इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, सेम वर्क, 2x डिवाइड बाय x, x का आंसर क्या हो गया? 2। अब -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -2 into x, -2x, माइनस प्लस माइनस, 2 1s are 2। अब इसकी साइन चेंज करिए, प्लस प्लस, ये दोनों कट, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1, और b का मान की साइन प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, a पे ध्यान रखना, यानी कोसेंट, उसके लिए हम साइन यूज करेंगे q of x,
quotient of x, that is q of x, 3x minus 2, and remainder of x, r of x, that is 1. राइट, यानी डिवाइडेशन का आंसर जो क्वेश्चन है वो कितना है 3x minus 2 और जो रिमाइंडर है वो कितना है 1. क्लियर हो गया. इस तरह से हमें करना है. और एक सम कर रहा हूं यानी परफेक्ट सम से हो जाएगा. ध्यान से देखिए, आप दो सम करते हैं फिर आगे नेक्स्ट करेंगे. हाँ चलिए अब देखते हैं उसमें सम नंबर 28. देखिए सम नंबर 20, अभी 27 नहीं करना है, पहले 28. डिवाइड द पॉलिनोमियल्स 3x रेज़ टू 4, जिसको डिवाइड करना है उसे p ऑफ x लेंगे. 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय q ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1. अगर इसको q सॉरी g ऑफ x, नॉट q ऑफ x, g ऑफ x. ध्यान से सुनिए और समझिए इसे. भाई जिसको डिवाइड करना है उसे p ऑफ x और जिससे डिवाइड करना है वो g ऑफ x, ऐसे एज्यूम कर लेना है. अब यहां पे लिखना है, चलिए 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 और यहां पे लिख देंगे x माइनस 1. ओके, मैंने आपको बताया कैसे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. यानी पहले सबसे बड़ी पावर 4 फिर 3. अब यहां पे 2 पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले 0x स्क्वायर फिर माइनस 3x एंड माइनस 1. अब सर ये क्या किया नहीं पता चला. ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. ये दोनों पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए यानी असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए. सो सबसे बड़ी पावर 4 फिर 3 फिर 2 पावर वाला टर्म यहाँ पे नहीं था, वो हमें लिखना है 0x स्क्वायर. 2 पावर वाला सम टर्म यहाँ पे नहीं था जो हमने लिखा 0x स्क्वायर. उसके बाद माइनस 3x एंड माइनस 1. पहले 4 पावर 3 पावर 2 पावर वाला टर्म नहीं था, हमने लिखा 0x स्क्वायर और प्लस की साइन कर दी. फिर 1 पावर और फिर कांस्टेंट. इसका मतलब आप बोलोगे सर जहां पे भी नहीं होता है तो हमें रखना है यस, बीच में जो भी टर्म नहीं है तो वो हमें रखना है, अगर वो टर्म नहीं लिखा है तो. ओके चलिए अब नेक्स्ट. भाई धीरे धीरे कराऊंगा, 3-4 सम कराऊंगा, आपका परफेक्शन से हो जाएगा. बट अभी रूल्स याद रखते जाइए. तो रूल्स में क्या याद रखना है, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है इसको, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई टर्म नहीं है तो 0 लिख के रखना है. इसमें देखिए 4 पावर 3 पावर 2 पावर वाला टर्म नहीं था तो हमने 0 रख के रखा. फिर माइनस 3x एंड माइनस 1, राइट. फिर 1 टर्म और कांस्टेंट और इससे इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से. इतने तक क्लियर हो गया. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है यानी ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है. अब जैसे मैंने स्टेप बताया था वैसे इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. रफ फॉर्म में 3x रेज़ टू 4 अपॉन x, 3x रेज़ 4 पावर में से 1 पावर जाएगी यानी 3 पावर. भाई डिवाइडेशन में पावर माइनस होती है या तो इतना पता चलता है 1 पावर कट हो गई, 3 पावर बाकी रही यानी 3x क्यूब. इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से रफ फॉर्म में डिवाइड करना है. जो आंसर आता है उसे यहां ऊपर लिख देना है और उससे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है. 3x क्यूब माइनस x, 3x रेज़ टू 4 माइनस 1 into 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब. अब साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस, ये दोनों तो कट, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1x क्यूब. 1 लिखते नहीं लिखते चलता है और बिग अमाउंट की साइन माइनस. अरे भैया अब इसकी साइन माइनस नहीं है प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा. 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब 1x क्यूब, बिग अमाउंट की साइन माइनस. अब इसको कैरी करना है 0x क्यूब. अब यही साइन ऊपर रखनी है. फिर से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. x क्यूब डिवाइड बाय x. 3 में से 1 पावर कट हो जाएगी सो 2 पावर यानी x स्क्वायर. अब माइनस x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. माइनस x स्क्वायर इनटू x माइनस x क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 इनटू x स्क्वायर 1x स्क्वायर. साइन चेंज करके प्लस माइनस, ये दोनों कट
प्लस माइनस माइनस 0 माइनस इसका यहाँ पे नहीं है तो 1 समझना है 0 माइनस 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर और b का मॉड भी साइन माइनस 3x यही साइन ऊपर रख देंगे इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना x स्क्वायर डिवाइड बाय x 2 पावर में से 1 पावर जाएगी यानी 1 पावर यानी x अब माइनस x से दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस x into x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 into x 1x 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा अब साइन चेंज करके प्लस माइनस ये दोनों तो कट माइनस माइनस प्लस 3x plus 1x 4x b का मॉड साइन माइनस इसको क्या किया माइनस 1 मैं आपको दिखाने के लिए एरो कर रहा हूं आप नहीं करोगे तो भी चलेगा अब ये माइनस ऊपर रख देना है इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है चलिए रफ में करते हैं 4x minus x x x का होगा क्या आंसर आया 4 अब इस माइनस को से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना माइनस 4 into x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 are 4 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस भाई इसकी साइन चेंज करनी है प्लस माइनस ये दोनों तो कट माइनस माइनस प्लस 4 plus 1 5 b का मॉड साइन माइनस यानी आंसर आया माइनस 5 सॉरी रिमाइंडर आया माइनस अब क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दोनों लिख देते हैं देखिए द क्वेश्चन इज 3x cubed minus x square minus x minus 4 and remainder is minus clear देखिए आज मैंने दो सम करवाए वही दोनों परफेक्शन से कर देने हैं फिर से रिपीट करने हैं होमवर्क में अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आगे डिवाइडेशन के सम करूंगा बट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड 10 में भी रिपीट होगी सो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए ये दोनों सम फिर से करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे 3-4 करूंगा यानी ये मेथड परफेक्ट हो जाएगी फिर होमवर्क दूंगा आज होमवर्क में यही रिपीट कर रहे हैं ओके थैंक यू वेरी मच